दुनिया के आखिर तक मैं तुमसे अलग नहीं होने वाली हूँ, चाहे कुछ हो जाए। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। इतनी सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ के पागल हो गई हो। अभी पूरी तरीके से देखा कहाँ है? कभी कभी तो ये हॉरिबल हो जाती है। अरे उसे ही तो कहते हैं आर्ट। तुझे आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तुझसे बात करके बेकार है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ जो भी अजीब हुआ है मुझे सुनने में मजा आएगा। बताओ। बड़े बड़े नामों में अपना भी नामो निशान। शोबिज़ में घुसना आजकल कितना आसान हो गया है। वो यो प्लीज तुम अपनी कहानी बताओ प्लीज। अब मैं वो यो नहीं रही, अब मैं यूयो हो गई हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा। मेरे पास तो कहने को कुछ है ही नहीं। मैं बस आजकल किसी से मिल रही हूँ। क्या? तू क्या कह रही है? अभी अभी डिवोर्स लिया है मैंने, नई कहानी कहाँ से बना लूं? अरे कुछ खास नहीं है, बस मैं किसी के साथ बाहर जा रही हूँ कैजुअली। बहुत अच्छा लड़का है वो। कौन? लिंकिंग? इसका मतलब लिंकिंग से है। वो तो इसके घर का सर्वेंट है ना? क्या उसका प्रमोशन हो गया है? अब वो हायर पोजीशन पर है। मुझे भी हायर पोजीशन चाहिए। मुझे भी अपने पहले प्यार के पास जाना है। पूछोगी नहीं उसके बारे में? पहले तुम ये डिसाइड कर लो तुम्हारा पहला प्यार कौन है। हाँ बताओ ना, कौन है? वांग ज़िहाओ एड डायरेक्टर है। मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका मुझे पता नहीं है, जल्दी सब कुछ बताओ। तो सुनो, अब तुम एक नई दुनिया में जाने वाली हो। वाह, बड़े बड़े नामों में अपना भी नाम निशान, ओहो पहचान, ओहो। चीयर्स हमारे दोस्त ही के लिए जिसने एक तीर से दो निशाने लगाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं करेक्शन है, दो नहीं पर तीन निशाने। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स भाई। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। पहला निशाना तमीज से। अच्छा ठीक है। पहली बात, तकलीफ की घड़ी में भी दुश्मन को पछाड़ दिया। और दूसरी बात, इंटरनेट पर सबसे वायरल हुई एड में खुद एक्टिंग की। और तीसरी बात, इसने लड़की को पटा लिया। क्या कर रहे? हाथ मत लगा। हाँ लेकिन मिस्टर ही, अच्छा मैंने ऐसा सुना था कि आपने उस लड़की को किस किया था, वो भी इतने लोगों के सामने। अरे वो तो एक्टिंग थी यार। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे एक्टिंग करने से क्या मिलेगा आपको? Acting किस वाली किया तो किस किया, किया, और इसमें कुछ गलत नहीं। क्या है? मैंने सही कहा ना? और लोगों के सामने एक्टिंग कर रहे थे, है ना? अरे स्क्रिप्ट के हिसाब से तो कर रहा था। आपको बचाया, वो ने आपकी हेल्प की, क्योंकि इसी वजह से वो काफी प्रेशर में थे। आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन इस बारे में तुझे कैसे पता? तुझे कोई जरूरत नहीं जानने के लिए। तू लूमैन के लिए काम करता है, दूसरे की कंपनी में क्या चल रहा है तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। हॉट सर्च, हॉट सर्च, हॉट सर्च, ये क्या है? सच में बहुत हॉट था। हॉट सर्च तूने किया ना ये सब? मैंने अच्छा मिस्टर ही, अगर आप उसे पसंद करते हैं तो ये कोई गलत आइडिया नहीं है। आप एक काम कीजिए, इसके आइडियाज लेना ना बंद कर दीजिए आज से। मेरे आइडिया गलत थोड़ी ना है। अच्छा तू हम में से अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है, तो एक काम कर, ही को तू ही आइडिया दे। हाँ तुम्हारी बात सही है। अगर इनका दिल उस पे आया है, अगर उसके दिल में इनके लिए प्यार है, तो बाकियों के बारे में क्या सोचना, है ना? आप एक काम कीजिए, वो जैसा सोचती है ना, आप भी बिल्कुल वैसा ही सोचिए, तब बनेगी एक शानदार जोड़ी। तेरी गर्लफ्रेंड इसलिए तू बोल सकता है। हाँ वैसे लगता नहीं था तू लूमा को गर्लफ्रेंड बना लेगा। और लुयो अगर होती और उसे सॉरी यार, कुछ ज्यादा ही पी ली है। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पीने के बाद तो होता ही है। वैसे भी उस बात को बहुत टाइम हो गया है, तो तू तो इसको। अरे फिर हाथ लगाया, बोला ना कोई बात नहीं है। जब देखो पक 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 करते। हाँ बोलो ना, क्या बोले थे? हाँ वो कुछ अच्छे से पेश आने के लिए बोला था। हाँ हाँ, उसके सामने बिल्कुल डरना मत, ये मत सोचना कि वो मना करेगी। फिर से बोल दो। आपको समझ नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, नहीं समझा। आप सफल हुए या उसने आपको ठुकरा दिया? हाँ लियांग, चीयर्स। लीजिए। चलो अकेले चीज कर ले। आगे क्या करना चाहिए मुझे?
प्यार का इजहार करने की दोबारा कोशिश कीजिए। अरे मेरे आइडियाज मानिए, इसके नहीं। मेरे पास एक और आइडिया है। अगर आपको मुझ अच्छा पर है। विश्वास नहीं है तो इसके आइडियाज लीजिए, लीजिए, कोई बात नहीं। वुयू ने कम समय में काफी कुछ सीख लिया है। वर्क समरी, डिटेल्ड एनालिसिस, सब कुछ रेडी कर लिया है उसने। इतने कम वक्त में इतनी प्रोग्रेस कर ली है उसने, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वुयू ने बहुत प्रोग्रेस किया है और आजकल वो मुझसे भी ज्यादा ओवरटाइम करने लगी है। अजीब लग रहा है ना? सुनो, लंच टाइम हो गया। अच्छा है कि दोनों यहीं मिल गए। खुशबू तो अच्छी आ रही है। ये लो। लूमैन, तुम नहीं खाओगी? ये क्यों खाएगी? इसके लिए तो डेली बढ़िया लंच आ जाता है। तो भला ये हमारे साथ लंच क्यों करेगी? मतलब मेरे जाने के बाद यहाँ काफी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। मुझे जानकर अच्छा लग रहा है। मेरे पीठ पीछे बात कर रहे थे। हाँ, क्यों झूठ बोल रहे हैं क्या? हमारी बॉसी लेडी को प्यार हो गया है। अच्छा तो एक बात बताओ, लिंग किंग के साथ जब बाहर जाती हो तो कैसा लगता है? मुझे भी जानना है। अरे अब इसमें क्या ही बताऊं? चुपचाप बताओ। देखा जाए तो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ है, पर मुझे बस इतना पता है कि वो बहुत ही काइंड और रिस्पॉन्सिबल है। लगता है मैं लंच नहीं कर रही, किसी की तारीफ सुनने आई हूँ। मैं तो सोचती थी कि मुझे अपनी पूरी लाइफ में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, और मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी शादी में और मेरी लव लाइफ में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो फिर अब तुम क्या करोगी? अब तो मैं बस उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। कहीं अपना दिल मत दुखा बैठना। ये तो जाकर उससे कहो। बस उससे दिल से प्यार करो, और अगर किसी ने बदमाशी की वो तो देख लेंगे। मिस लू के पास डेट करने का टाइम है। इसका पूरा क्रेडिट वुयू को जाता है ना? ऑफ कोर्स, क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। अब जीआई वापस आ गई है तो हम लड़ सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या मैं पहले वेकेशन पर जा सकती हूँ प्लीज? तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर सेल चल रहा है? एक वेकेशन से आई नहीं कि दूसरी को जाना है। बेचारी बहुत थक गई है, इसे छुट्टी दे ही दो। हाँ बिल्कुल, खुद को रिचार्ज करने के लिए तो जरूरी है यार, और तुम्हारे लिए काम भी तो करना है ना। ठीक है, इतना अच्छा खाना लेकर आई हो तो मान लिया। अब अपनी एनर्जी को अच्छी तरह रिचार्ज करके आना। ऑल द बेस्ट। तुम दोनों इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? कुछ अजीब लग रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? वेकेशन चाहिए या नहीं? चलो कैंसिल करती नहीं हूँ। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, चाहिए चाहिए। अब सेल्स डिपार्टमेंट मेरे हवाले कर दो, उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मैं अपना सैनिटाइजर लेकर आती हूँ। मजा आ गया, अब सो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी इस महीने की रिपोर्ट। टोटल रेवेन्यू 35% हायर देन द लास्ट मंथ। हाँ, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम लोगों को खुशी हो रही है? अगला डिपार्टमेंट कौन सा है? मेरा, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांड ज्वाइन वैसे कर रहे हैं। 35% कुछ खराब नहीं है। बहुत अच्छे, वेरी वेल डन। तुम कंटिन्यू करो। मेरे पास यहाँ डिटेल्ड प्लान है। हमें एक रैंकिंग लिस्ट सेट करनी है जिसमें मॉइस्चराइजर, एक्ने ट्रीटमेंट और व्हाइटनिंग। तो आप सब लोग प्लीज तो आज यहाँ रात की ट्रीट तुम्हारी तरफ से है ना? हाँ बिल्कुल। वाह वाह, क्या बात है। बैठिए ना। कैसी हो तुम? आई एम सॉरी, आपने स्क्रिप्ट भेजी थी और उस पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो कोई गई। बात नहीं, वो स्क्रिप्ट वापस कर दो।
मुझे मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। मैंने इस पर नोट्स भी बनाए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये। मैंने कहा ना कोई बात नहीं। वैसे भी मेरा स्टूडियो बंद हो चुका है और इसी वजह से मैं तुम्हें कास्ट नहीं कर सकता। फेमस होने के लिए कुछ और कर लो। आपको मेरे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कुछ और? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। आपको कुछ भी छिपाने की या सार्काज़म में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगा था तुम ये कहोगी। ठीक है, सुनो मेरी बात। मैंने सोचा था तुम अच्छी हो, इसीलिए खासकर ये असाइनमेंट मैंने तुम्हें दिया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे एक एंडोर्समेंट की तरह ट्रीट करोगी। और तुमने जो उसके पैसे मांगे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है तुम यहाँ आई हो। उसे पसंद नहीं कि तुम मेरे साथ बाहर आओ, और वो ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ मूवी करो। कौन बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपने कहा ना मेरा बॉयफ्रेंड। मेरे बॉयफ्रेंड ने आपसे ऐसा कहा है? खुलकर बात करते हैं आप। मेरे रिमार्क्स किसी इन्फ्लुएंसर पे नहीं है। देखो सुफे, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हो, है ना? फिर भी तुम मुझे यहाँ अकेले मिल रही हो। तुम्हें लगता है ये सही है? मेरी भी गलती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें ये कैरेक्टर पसंद आया तो इसे एक याद समझ के रख लो। चलता हूँ। वांग जियाओ, रुक जाओ। आपने अभी जो किया वो बहुत फनी था। आपने मुझे बोलने तक नहीं दिया। आप नहीं जानना चाहते कि मैं क्या सोचती हूँ? सबसे पहले तो वो एंडोर्समेंट, थैंक यू उस ऑफर के लिए, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं ठुकराया कि मुझे उसके लिए ज्यादा पैसे मिल रहे थे, बल्कि मैंने अपनी एक फ्रेंड की हेल्प की। और रही बात बॉयफ्रेंड की, तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। मेरे साथ सिर्फ एक ही इंसान है जिसका नाम है जियों, जो कि मेरा असिस्टेंट है और मुझसे 6 साल छोटा है और मुझे आंट कहता है। और तीसरी बात कि वो जो स्क्रिप्ट है वो मुझे वाकई बहुत पसंद आई। आपने कहा कि वो स्क्रिप्ट खासकर मेरे लिए लिखी गई है, तो मैंने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा। उस कैरेक्टर को लेकर मैंने बहुत सारे नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन अब उन्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मेरे साथ काम नहीं करना। पर मैं आपके साथ काम करना चाह रही थी। यही नहीं, मुझे आपसे बहुत से सवाल भी पूछने थे, लेकिन अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो मुझे सुनना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, फिर हम अलग हो जाते हैं मिस्टर वैंग। सॉरी मैंने आपको बॉदर किया। एक बार फिर से मैं जा रही हूँ। रुको, तुमने कहा तुम्हें मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट अच्छी लगी और वो कैरेक्टर भी। हाँ, कहा था। ठीक है, फिर क्या सवाल पूछना चाहती हो? पूछो। अब मुझे नहीं पूछना, मैं जा रही हूँ। सवाल पूछे बिना मत जाओ। मैं पूछना चाह रही थी, क्या आप मुझसे पहले मिल चुके हैं? तुम्हें इंटरनेट पर देखा है और असल जिंदगी में मैंने तुम्हें नोटिस किया हमारे शूट के वक्त। जब मैं वापस गया बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। पूरी रात तुम्हें याद करते स्क्रिप्ट बना दी मैंने। जब पहली बार तुम्हें देखा था मुझे लगा मेरी म्यूज मिल गई। और फिर? और जब मुझे पता चला तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मेरे कदम रुक गए। आज मैं यहाँ नहीं आता, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आ गया। मैं आपका मतलब है आप मुझे पसंद करते हैं? मैं बहुत लड़कियों से मिला, बहुत एक्ट्रेसेस से, पर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मैं जान गया कि तुम बहुत खास हो। तो अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं ये मौका खोना नहीं चाहता।
आप आ गई? आज मैं ऊपर आसमां नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे। अगर इतनी खुश है तो डायरेक्टर वैंग से मिली हाँ? होंगी। हाँ, तो क्या बातें हुई? अभी तो बहुत ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। मूवी शायद नहीं बनेगी, उनके पास पैसे नहीं है, पर वो स्क्रिप्ट किसी को नहीं देना चाहते। वो स्क्रिप्ट उन्होंने खुद लिखी है और वो खुद से डायरेक्ट भी करना चाहते हैं। और क्या कहा उसने? कि वो मुझे लाइक करते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आप इतनी चार्मिंग हैं, कोई भी इंसान आपको पसंद करेगा। फिर भी कहूंगा कि आप उस इंसान से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि वो एक बेकार इंसान है। तुम प्रूव कर सकते हो? एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं इंटरनेट पर, देखिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सब के सब ट्रोल्स हैं। इन्हें और कोई काम नहीं है, बस मुझे टारगेट करना चाहते हैं। मैं खूबसूरत हूँ और वो टैलेंटेड है, इससे ज्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि जिस तरह से वो खुद को प्रेजेंट कर रहा है शायद वो असली में ना हो। मुझे इस वार्निंग की जरूरत नहीं है। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हूँ। मैं ये बता सकती हूँ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जो खुद गड्ढे में गिरना चाहता है उसका कोई क्या करे। ज्यादा प्यार ना इंसान को अंधा कर देता है, जो आपके साथ हो रहा है। तुम मुझे ताने मत मारो। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता मुझसे? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे कुछ नहीं सुनना है। सर। अरे आइए, आपका रेगुलर ऑर्डर? नहीं, आज नहीं, बस थोड़ा कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स दे दीजिए, चलेगा? ठीक है। फिर काम में फंस गए थे क्या? सेम ऑर्डर मेरे लिए भी। ठीक है। हाय। सर, मेरा ऑर्डर पैक कर दीजिए। ठीक है, 1 मिनट। बाहर बहुत ठंड है, यहीं पे खा लेते हैं, यही सही रहेगा। आप दोनों तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। क्या हुआ, लड़ाई हो गई? आजकल तुम ऑफिस में ओवरटाइम करते हो क्या? हाँ, आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ। हाँ, अमीर लोग वैसे भी खुद बहुत मेहनत करते हैं। लूमैन को ही देख लो, उसके पास खाने का ही वक्त नहीं है। क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्कर्स भी हैं। वैसे मैं तुमसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। उस दिन जब तुम मेरे घर पर आए थे, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मजाक कर रहे थे, पर ये मजाक फिर से मत करना, एक बार काफ़ी था। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स कितना गुस्सा हो जाते हैं आजकल। और एक बात, मुझे लगता है हम दोनों अब एम्बैरस हो रहे हैं। क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते? पहले की तरह? जब पहली बार मुझे मिली थी तो तुमने मुझे मेरा नेगेटिव रिव्यू चेंज करने के लिए बोला। उस वक्त तो हाथ धो के पीछे पड़ गई थी मेरे। क्या पीछे पड़ गई थी? मेरा मतलब कुछ गलत नहीं था। मैं तो तुम्हें बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। एक्चुअली तुम बहुत क्यूट हो। तुम मेरे पास आई मास्क की एजेंट बन के और तुमने बहुत कोशिश की। दरअसल तुम हार नहीं मानती, जो चाहती हो पूरा करके ही रहती हो। तो पीछे कैसे पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन तुम थोड़ी सी
बेवकूफ भी हो। पीछे पड़ गए और बेवकूफ भी। बेवकूफ से मतलब तुम बहुत क्यूट भी हो। तो थोड़ा वक्त देती हूँ तुम्हें, ये सोच लो कि तुम्हें कहना क्या है। मैं कहना चाहूंगा कि इतने दिनों से हम दोनों ने साथ में बहुत वक्त बिताया है। थोड़े दिन पहले झील के पास हमने बारबेक्यू बनाया था और तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। पर उस वक्त तुम मिस्टर क्यू के साथ थी। मैं जेलस था। जो भी चीज मैंने तुम्हारे घर में तुमसे कही है वो सब सच है। मैंने कोई मजाक नहीं किया। वो दरअसल मेरा लास्ट रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत बुरा था। बहुत वक्त तक मुझे लग रहा था कि मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा, पर जब से तुम आई हो तुमने मुझे बदल दिया है। मुझे तुमसे प्यार है और ये बिल्कुल सच है। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं और ना ही मुझे ये पता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, पर मैं तुम्हें सच कहना चाहूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। हाँ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। तुम्हारा चाहे जो भी जवाब हो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। जरूर करूंगा। मुझे अभी लगता है कि ये अब्रप्ट है। दरअसल मैं इस सब के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। नहीं, प्लीज स्ट्रेस मत लो। तुम जो भी कहोगी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तुम जताना क्या चाहते हो? हाँ, ये सारी बातें तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू और चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। पर जब से तुम आई हो तुमने मुझे बदल दिया। मुझे तुमसे प्यार है। उम्मीद करता हूं तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मेरी धड़कनें तेज क्यों हो रही हैं? नाजुक वक्त की कीजिए कदर, प्यार से कीजिए जिंदगी की शुरुआत। और मैं हूं जो आपको दे रही है स्पेशल केयर ऑन स्पेशल डेज। आज का टॉपिक है ब्लाइंड डेट, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझसे सीखिए, उसे और कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। क्या आप बहुत एलिगेंट लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, अपने फोटोज से भी ज्यादा। आपको मेरी ड्रेसिंग कैसी लगी? नेक्स्ट टाइम साथ शॉपिंग चलेंगे। ब्लाइंड डेट से एलर्जी, मैरिज से एलर्जी, प्यार से एलर्जी, तो मेरे पास हैं टिप्स। और जब मुझे पता चला तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मेरे कदम रुक गए। आज मैं यहाँ नहीं आता, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आ गया। सोफे, तू एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है, तो फिर तू क्यों इतनी कंफ्यूज है जब ये तेरे साथ हो रहा है? दिमाग खराब हो रहा है मेरा। हाय यू। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। कहा तो था आऊंगी। उन्होंने भी तो कहा था, पर नहीं आई। देखो, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं हो क्या? क्या बात कर रही है? मेरे डार्क सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। नर्वस क्यों हो रही हो? मेरे भी हैं। आवाज से थकी हुई लग रही हो, इसीलिए पूछा कि सोई हो या नहीं। क्या बताऊं यार,
जब कोई अपने प्यार का इजहार कर दे तो क्या करना चाहिए? उसने तुमसे इजहार किया? मुझे थोड़ा सा अजीब जरूर लगा जिस तरह से उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स बताई हैं। हाँ? तुम अपने पब्लिक इमेज के अगेंस्ट जा रही हो। पास में तो तुमने कभी किसी को भाव नहीं दिया और अब देखो। तू हमारी बात करना, पास्ट में मत जा। दरअसल मेरी भी सेम प्रॉब्लम है। किसी ने मुझे भी प्रपोज किया है। क्या? अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। मैंने कौन सा कर दिया है? तू तो फीलिंग्स थियरी की एक्सपर्ट है। क्या एडवाइस देगी मुझे? क्या एडवाइस चाहिए तुझे, बता। सुनो, मेरा जो लास्ट रिलेशनशिप था ना, वो क्यू मिंग्यू के साथ था और उससे पहले सुन हाओ के साथ। ये दोनों रिलेशनशिप बुरी तरीके से फेल हो गए, जिससे पता चलता है कि ये प्यार मोहब्बत मेरे लिए नहीं बनी है। अरे ऐसा मत सोच यार, कुछ भी सोचती है। अगर उन दोनों के बीच सचमुच प्यार होता तो वो लड़की किसी न किसी तरह अपने आप को एडजस्ट कर ही लेती, लेकिन अगर नहीं होता तो वो कुछ भी करके नहीं रहती उसके साथ। सिंगल रहना सबके बस की बात नहीं होती। हाँ, सही कह रही हो। मैं बेवकूफ बन रही हूँ क्या? सिंगल लोगों को कोई नहीं रोकता। सिंगल रहकर मैं अनस्टॉपेबल हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे पास सिर्फ खाली दिमाग है। मुझे किसी के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। क्या करूँ मैं? मुझे इतना डर लग रहा है कि मन कर रहा है बस भाग जाऊं। क्या वो हीजिया है? सच कहूँ तो मैं उससे पहले नफरत करती थी, पर कुछ दिनों के बाद लगा वो इतना भी बुरा नहीं है। और सच कहूँ तो मैं उससे नफरत भी नहीं करती। लेकिन तुझे केयरफुल रहना चाहिए। कभी कभी हम वही देखना चाहते हैं जो हमारे दिल में होता है। तुम हमेशा सेम वर्ड्स कहती हो। तो तुझे भी तो चाहिए होता है ना ये। तुझे लगता है तेरे लेग्स इतने लंबे हैं? सेम वर्ड्स बोले जा रही है। हाँ, अब खुद करके दिखा। अपने और अपने पहले प्यार के लिए सेम वर्ड्स यूज करके दिखा। चलो एक्सरसाइज करते हैं यार। हाँ, चल एक्सरसाइज करते हैं। देख। ये लो। कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट, तुम्हें मैजिक दिखाता हूँ। ये देखो। क्या? गीली उंगलियों की जगह तुम इसे यूज कर सकती हो। ये काफी फ्लेक्सिबल है और स्टेबल भी। ट्राई करो। अब से जब कभी तुम्हारे हाथ गीले हो तो इसे यूज करना। लेकिन अगर मेरे पास टाइम है तो सोच रही हूँ क्यों ना मैं ये बकवास छोड़कर अपने हाथ पोंछकर काम पर लग जाऊं। सच कहूँ तो मुझे ऐसे छोटे छोटे इन्वेंशंस देखकर काफी अच्छा लगता है। एक बात कहूँ, जब मैं इस कैफे की ओनर बन जाऊँ ना, तो मुझे यहाँ क्रिएटिव आइडियाज इस्तेमाल करने हैं। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तुम इस कैफे को ना एआई टेक्नोलॉजी की मदद से रोबोटिक कैफे में बदल देना। फिर तुम्हें आना भी नहीं पड़ेगा और दिन रात खुला रख सकती हो। उसकी मदद से तुम पेमेंट्स और डिलीवरीज को भी अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगी। फिर और कैफेज खोल लेना और ऐसे करके तुम्हारी बहुत बड़ी कैफे चेन हो जाएगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझसे भी ज्यादा सपने देखते हो। चलो फिर डील हुई। हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। मंजूर है? हेलो। हाँ बोलिए मिस्टर गु, कैसे याद किया? अभी तो मैं भैया के साथ ही रह रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। क्या कह रहे हैं आप? डैड से किचन में आग लग गई थी? हाँ, थैंक गॉड कि वो ठीक है। अच्छा मिस्टर गु, मैं अब भी थोड़ा वरीड हूँ। क्या आप मुझे किचन की फोटो सेंड कर सकते हैं प्लीज़? हाँ ठीक है। मैं पैकिंग करके तुरंत आता हूँ वहाँ पे। जी थैंक यू। तुम छुट्टी मांगने वाले हो क्या? शुक्र है सब सही है। अच्छा सुनो,
मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि भैया भी मेरे साथ चले डैड से मिलने, बस उन्हें मनाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। अगर वो देखेंगे कि इतनी सीरियस आग लगी थी किचन में तो शायद खुद ब खुद उनका दिल पिघल जाएगा। चाहे जो भी हुआ हो, सिर्फ किचन ही जला है और बाकी सब तो ठीक लग रहा है। हाँ सही कहा तुमने। वो ये, मेरी फैमिली में एक हादसा हो गया। क्या हुआ? गलती से पापा से घर चल गया। क्या कहा? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी छुट्टी के लिए बात कर लेती हूँ। घर जाओ और जाकर सामान पैक कर लो। अब तुमने अपने भाई को बताया? उसे पता है क्या? वो यो, मैं चाहता हूँ कि भैया भी साथ चले। बिल्कुल, तुम दोनों को साथ जाना चाहिए। पर मैं उन्हें नहीं मना सकता। आखिर क्यों नहीं मना सकते? ये बहुत बड़ी बात है श्याओ, तुम दोनों को जाना चाहिए। इतने साल बीत गए, भैया पापा से मिलने ही नहीं आए, और तुम देखना वो इस बार भी मना कर देंगे। मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, कुछ हुआ है तुम्हारी फैमिली में? ठीक है, आज मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल मेरे पापा ने 2 शादियाँ की। मतलब क्या तुम अडॉप्टेड हो? हाँ या नहीं, वो बात यह है कि मेरे और भैया की मॉम अलग अलग है। तो क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है श्याओ? मेरे बर्थ के बाद मॉम मुझे डैड के पास छोड़कर कहीं चली गई, पर डैड मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, तो वो मुझे घर ले गए और सबसे झूठ बोलकर मुझे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन भैया की मॉम ने मुझे अपने बेटे जैसा ही ट्रीट किया। और फिर एक दिन उनको मेरी असलियत के बारे में पता चल गया और वो डैड पे बहुत गुस्सा हुई और उनसे डिवोर्स ले लिया, और कुछ सालों बाद वो गुजर गई। इसलिए भैया आज तक डैड से नाराज है, वो उन्हें सबका जिम्मेदार मानते हैं। अब समझ आया कि तुम्हारा भाई इतना वियर्ड बिहेव क्यों करता है। वो यो, मैं डैड और भैया के बीच की दूरी को सच में मिटाना चाहता हूँ, पर कैसे मनाऊं मैं भैया को? मैं बताऊंगी, कॉल लगाओ उसे और उसे घर आने के लिए कहो। ओके। तुम अचानक यहाँ पर? मैं तो कब से ही श्याओ के साथ हूँ, मैंने ही उसे कहा था तुम्हें कॉल करके बुलाने के लिए। श्याओ, तुम्हारी फैमिली ने बहुत कुछ सहा है। क्या तुम्हारे डैड सही हैं? मिस्टर गू कह रहे थे कि पापा बेड पे और हिल भी नहीं पा रहे हैं, और तो और पूरा घर भी जल गया, पता नहीं क्या हो रहा होगा। तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी टिकट करा दूंगा। नहीं हीशिया, तुम्हारी फैमिली में इतना कुछ हो गया है, तुम उनके बड़े बेटे हो, तुम्हें जाना चाहिए। ये सही कह रही है भैया, आपने सुना ना कि डैड बेड पे है, कहीं उन्हें कुछ हो जाए उससे पहले मिल तो लीजिए एक बार। मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तुम जा सकते हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। किसी चीज की जरूरत है तो बता देना, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। हीशिया, पैसा ही हर चीज का हल नहीं होता, तुम्हें वहां खुद जाकर सब सॉल्व करना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में चीजें सही नहीं है, माना कि उन्होंने गलत किया, पर तुम इस नफरत के साथ नहीं जी सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें वापस जाना ही चाहिए और एक बार उनसे बात करनी ही चाहिए। भैया, वैसे इतने सालों में डैड की तबीयत ठीक नहीं रही, और आपको तो पता ही है कि इस उम्र में वैसे ही कुछ पता नहीं रहता है इंसान का। भैया प्लीज अपने गुस्से को थूक कर एक बार मिल लीजिए ना उनसे, आकर उन्हें अच्छा लगेगा। इस छोटी सी चीज के लिए मैं तुम्हें गलत नहीं समझना चाहती। तुम भले ही वहां जाकर उनसे लड़ लेना, पर तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। भैया रुक जाओ, उसे अकेला छोड़ दो, थोड़ा स्पेस दो उसे। अच्छा रहेगा कि तुम चले जाओ, डैड को तुम्हारी जरूरत है, कुछ चाहिए तो कॉल करना। घर जाने का टाइम हो गया। इसे कंप्लीट करके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, डेट पर जाना है मुझे।
प्यार में पड़ी हुई औरत बिल्कुल ही बदल जाती है। आते वक्त अकेली आती हो ना? अरे इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, ऐसे ही लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में डर लगता है। अरे हम बस बाहर जा रहे हैं, रोमांस थोड़ी कर रहे हैं, इतना डरने की क्या जरूरत है? मैं समझ गया, लेकिन फिर भी इसे प्यार का नाम दिया जाता है, जिसे ऑफिस रोमांस कहते हैं। पर मुझे इसकी परवाह नहीं। लेकिन तुम्हारा क्या? देखो, तुम इस ऑफिस के मालकिन हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा नाम मेरे साथ इस तरह लिया जाए, समझिए नहीं? हाँ, कुछ ज्यादा ही प्लानिंग की करना है। पड़ता है। हाँ, तो अब चलें? तुम्हारे घर। मेरे घर? ठीक है, तो फिर कस के सीट बेल्ट्स लगा लो। जैसा आप कहें। कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। जब सब ठीक हो जाए तो वापस आ जाना, वरना मुझे किसी और को नौकरी पर रखना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। और हाँ, हमारे कैफे वाली डील को मत भूलना। हाँ बिल्कुल, एक दिन मैं जरूर इस कैफे की ओनर बनूंगी और तुम यहाँ के फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। मुझे पता है तुम दिल के बुरे नहीं हो। मुझे इसकी चिंता हो रही है। सारी पैकिंग हो गई? हाँ, वो देखो सारे ये यहीं लो, पर है। इसे अपने पापा के पास लेकर जाना। मैंने सुना है इसे यूज करने से वो ठीक हो सकते हैं। अपने पापा का ख्याल रखना, जल्दी वापस आना। हाँ, थैंक यू आंटी। और जब तुम्हारे पिता ठीक हो जाएं तो उन्हें बाहर भी घुमाने ले जाना। या तो उन्हें यहाँ ले आना, मैं उन्हें बाहर घुमा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, बुढ़ापे में बच्चों के साथ रहने का मन करता है। हाँ, उन्हें हाँ, बाहर हमें घुमाने देख लो लेकर ना। जाना। हो सके तो अपने हाँ। दोस्तों से भी मिलवा देना, ठीक है? अरे यहाँ ले आना उन्हें। मेरे घर का पासवर्ड है। जियाओ कुछ पौधे लाया था, मुझे डर है कि कहीं मुरझा ना जाए, इसलिए पानी डालती रहना। मैं तुम्हारी हाउसकीपर हूँ क्या? चलता हूँ। चलो जियाओ, चलते हैं। ओके सर, बाय मैम। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी आना, ध्यान से जाना। ध्यान से जाना हाँ, बेटा। ठीक है। बाय। बाय ध्यान बाय से। बाय बाय। तूने तो कहा था कि घर पे आग लगी। इस भैया, घर को देख के लगता नहीं है कि यहाँ आग लगी थी। बहुत सीरियस आग लगी थी। पड़ोसी ने भी यही कहा था। फायर ब्रिगेड तक आई थी। अरे आप बाहर से जज मत करिए, अंदर से हालत बहुत खराब है। अब स्कैन दबाओ। स्कैन कहाँ पर है? अरे तुम हाथ मत लगाओ। टॉप लेफ्ट नहीं कॉर्नर रुको पर। रुको, एक मिनट गधे कहेंगे। रुको, मैं दिखाता हूँ अरे तुम्हें। रुक जाओ, पहले ट्रांसफर करने दो मुझे। इस ऐप पे तुम जब टैप करते हो ना, तो वैसा नहीं होता जैसा तुम्हें लगता अरे है। ये बहुत ही सेफ है। आजकल इस ऐप को हर कोई यूज कर रहा अरे है। मैंने समझे? तुम्हें ट्रांसफर तो कर दिया है ना, उसी से खुश रहो ना। अरे ये काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? सब तो फोन से ही पे करते हैं, कैश कौन पर देता है? तुम हमेशा अपना बटुआ लाना भूल जाते हो। तुम पहले ही मुझसे बहुत उधार ले चुके हो, एक बार भी पैसे लौटाने का नाम ही नहीं लेते। एक मिनट रुक जाओ। मुझे तुम्हें कौन से पैसे देने हैं? ऐसे बेकार के इल्जाम लगा रहे हो। सुनो। हाँ? देखो मेरी बात सुनो, मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उससे नफरत करता हूँ जिसे मेरा उधार चुकाना होता है, और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। इतनी हिम्मत हो गई? अरे तुमने मुझसे इतनी बार पैसे लिए, तुम भूल गए? मुझे मेरे पैसे चाहिए। बस बस ये बस, क्या बहुत हो बात गया। हुई? ये लो अपने पैसे लो और दफा हो जाओ यहाँ से। चलो निकलो निकलो। अरे तुम चलो, कहना चलो, क्या चलो, चाहते हो? चलो, तुम चलो, ठीक तो जाओ, हो? तुम्हें जाओ, अपना वादा दफा हो निभाना जाओ यहाँ चाहिए से। ना? तुम ही बताओ, ऐसा कौन करता है? हाँ, मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। जाओ अपने घर जाओ, दफा हो जाओ। तू तो कह रहा था कि बुरी तरह से घायल और बिस्तर पर लेटे हुए। आई एम सॉरी भैया, वो सब तो मैंने आपको यहाँ लाने के लिए बढ़ा चढ़ा कर कहा था, ताकि आप चुपचाप मेरे झूठ साथ। बोला भी तूने इनसे ही सीखा है क्या? बेकार के इल्जाम लगाना बंद करो। ऐसा करके क्या मिलने वाला है तुम्हें?
पहले मेरी माँ से झूठ बोला और अब मेरे भाई से। उधार देने वाला आज घर तक पहुंच चुका है पैसों के लिए। आपको शर्म नहीं आई? अगर तुम्हें बहुत शर्म आती है ना तो जाओ यहाँ से, जाओ।